हमारी आज की कहानी पारिवारिक रूढ़िवादिता पर आधारित है। आज भी बहुत से घरों में बेटी के जन्म के साथ ही उसे बहुत सारी पारिवारिक रिश्तों के महत्व को सिखाया जाने लगता है, समझाया जाने लगता है कि जो भी पारिवारिक परेशानियां हैं और लड़की लड़के का अंतर, ये सारा कुछ उसे सिखाया जाने लगता है। बेटी के दिमाग में यह बातें डाल दी जाती हैं कि वह एक लड़की है और उसे दूसरे के घर जाना है। और कहीं ना कहीं ये सारी बातें उस बच्चे के मन में बचपन से ही बैठ जाती है। तो हमारी कहानी इसी रूढ़िवादी विचारों पर आधारित है। रागनी रागनी को भी बचपन में यही सब सिखाया गया कि शादी एक पवित्र बंधन है, उसकी हर कीमत पर उसे सँजो कर रखना है। वह एक लड़की है, उसे दूसरे के घर जाना है। ये सारी विचारें जो है रागिनी के मन में डाल दी जाती है, बताया जाता है। और जहाँ तक घर की माहौल को है, वो रागिनी इसी सब चीज़ों से समझती है और ये सारी बातें उसके मन में बैठ भी जाती है। दरअसल जब रागिनी की शादी हुई थी तो वह महज 26 साल की थी। अपनी शादी को लेकर वह बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। ऐसा इसलिए क्योंकि उसे यकीन था कि उसके माता पिता ने उसके लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा और अच्छा ही रिश्ता तय किया होगा। वह भी अपने जीवन के नए सफ़र पे बहुत सारी उम्मीदें सजोए हुए आगे की ओर हर कदम बढ़ाती जा रही थी। शादी के पहले रागिनी अपने होने वाले पति से एक दो बार मिल भी चुकी थी। वह काफ़ी शर्मीला शिष्ट था। उसे देखकर उसे यही लगा कि मेरे लिए एकदम परफेक्ट है। मैं अपने फैसले से काफ़ी ज़्यादा संतुष्ट थी। मेरे माता पिता ने जो मेरी शादी जहाँ भी तय की है, बहुत ही अच्छी की है। लेकिन शादी के बाद उसे हकीकत का सामना करना पड़ता है। शादी की पहली रात रागिनी के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। मेरी जिंदगी को पूरी तरह हिला कर रख दिया। पति अंदर आए, बैठे और मुश्किल से कुछ ही मिनट में मुझसे बात की। उन्होंने यह कहकर बात खत्म कर दी कि वह थक गए हैं। मैंने भी यही सोचा कि शादी की रस्मों के कारण थकान हो गई होगी, इसलिए मैंने भी इस बात पर ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया। महीने बीतने के बाद रागिनी हर रोज़ एक नई चीज़ों का सामना करना पड़ता था और नई चीज़ें आभास हो जा रही थी। लेकिन अब भी उसके बीच न्यू कपल वाली फीलिंग नहीं आई थी। ऐसा लग रहा था कि शादी करना और इसे बनाए रखना उसकी मजबूरी है। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन रागिनी और उसके पति के बीच किसी बात को लेकर बहुत लड़ाई हुई। दोनों एक दूसरे को दोष दे रहे थे। रागिनी ने भी मौका देखकर अपने दिल की सारी भड़ास को निकाला और उससे यह कह डाला कि मैं भी एक पति के लिए तरसी हूँ। इतने दिनों तक तड़पती रही, आखिर मेरी गलती क्या है? सीधे साफ साफ कह दिया कि उसके पति ने साफ साफ बता दिया कि मैं एक समलैंगिक हूँ, मैं तुम्हारे साथ रिश्ता नहीं बना सकता। यह बोलकर वह बाहर निकल गया। रागिनी को ऐसा लगा मानो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। खूब रोई और उसने जो फैसला लिया इसके बाद वो काफ़ी विचारणीय था। आज रागिनी की सारी उम्मीदें टूट गई और वो एक दूसरी ही सोच में रह गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे और क्या ना करे। सबसे पहले तो रागिनी ने सारे परिवार वालों को सारी बातें बताई, फिर अपने मम्मी पापा को बताई। सभी बातें सुनकर आश्चर्यचकित रह गए। किसी को भी ये समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करना है। रूढ़िवादिता विचारों में जकड़ी रागिनी के मन में ढेरों ख्याल आ रहे थे। यह भी मानती थी कि उसका पति स्वभाव से बुरा नहीं है, क्योंकि उसका स्वभाव बुरा नहीं था और ना ही उसने उसके साथ कुछ भी गलत किया था, बल्कि वो तो खुद ही परेशान था। लेकिन उसे रागिनी जिंदगी भी देखनी थी, इसलिए उसने एक फ़ैसला लिया। उसके फैसले से किसी को एतराज़ की कोई गुंजाइश ही नहीं थी, क्योंकि वो अपनी जगह पर बिल्कुल सही थी। लास्ट में रागिनी ने साफ साफ कह डाला कि हम एक अच्छे दोस्त की तरह हमेशा रहेंगे। फिर
मैं आपके साथ पूरी ज़िंदगी नहीं बिता सकती, क्योंकि रागिनी द्वारा लिया गया यह फैसला भले ही सबको बुरा लगा हो, लेकिन उसके खुद के दिल से पूछा जाए तो उसने सही फैसला लिया था। उसके द्वारा लिया गया फैसला बिल्कुल सही था। और यदि वह आज भी चुप रहती तो पूरी ज़िंदगी द्वंद में रह जाती, क्योंकि उसके सामने पूरी ज़िंदगी पड़ी थी और वो इसी तरह घुट-घुट कर नहीं बिता सकती थी। उसने जो फैसला लिया वो भले उस समय सामाजिक तौर पे बुरा लगा हो, या फिर उसके लिया गया फैसला ये लगे कि लड़की बहुत ज़्यादा स्वाभिमानी है, लेकिन नहीं। आज भी वह पारिवारिक विचारों में दबी हुई रूढ़िवादिता में जकड़ी यदि चुप रह जाती तो लगता है सारी ज़िंदगी वो इसी परेशानी में, इसी द्वंद में घुटती घुटती रह जाती। तो उसने एक फ़ैसला लिया और सबको बताया। उसने हाथ जोड़ते हुए सबके सामने तलाक का फ़ैसला लिया। कुछ देर के लिए तो सभी सन्न रह गए, लेकिन दूसरों को सिर्फ सुनना था, लेकिन उसे तो पूरी ज़िंदगी बितानी थी। आज उसे बचपन में बताई गई सारी रूढ़िवादिता वाली विचारें जो है वो गलत लग रही थी। वह एक विचार का निर्माण करना था, उसे नए विचार का निर्माण करना था, जिससे वह भी खुश रहे और उसका परिवार भी खुश रहे। भले ही समाज में उसे कुछ अपमानित होना पड़े, लेकिन उसका अपना लिया गया फैसला बिल्कुल सही था। सभी इसके विचारों से सहमत भी हुए और आज उसे लग रहा था कि उस खुली आज़ाद की ज़िंदगी जी रही है, क्योंकि उसने सही किया और सही फैसला लिया। तो दोस्तों, आज भी ऐसी बहुत सारी बातें समाज में होती आती हैं जो कि रूढ़िवादित विचारों पर आधारित होती है, जिससे किसी का भला नहीं होता, बल्कि वो जो बातें हैं वो सिर्फ समाज को खुश करने के लिए है। लेकिन समाज आपका कुछ नहीं कर सकता। समाज बस आपकी परेशानी मुसीबतों को देखकर या तो आपके सामने उसका सच्चाई को बता सकता है या फिर मज़े ले सकता है, लेकिन आपको सही रास्ता नहीं दिखा सकता। सही निर्णय समाज नहीं लेगा, बल्कि आपको खुद लेना पड़ता है। तो हमारी ये कहानी इसी रूढ़िवादी विचारों पर आधारित थी।